स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल IPM क्रैक के ऊपर। इससे पहले हमने क्या है आईपी मैट, आई एम इंदौर, आई एम बोध गया, जम्मू और आपका रोहतक के बारे में हमने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आज हम बात करने वाले आईपी मैट सिलेबस और उसकी पिछले सालों की कुछ एनालिसिस के अंदर। खैर अभी हमारे पास 2025 का एनालिसिस नहीं आया है क्योंकि वो अभी भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हुई है, बट हम पिछले कुछ ईयर्स के ट्रेंड को फॉलो करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स और क्या क्या टॉपिक्स बहुत बार पूछे गए हैं अलग अलग आईपी मैट के अंदर। जैसे हमको पता है कि जो इंदौर है वो अपनी खुद की एग्जाम करवाता है, दैट इज आईपीएम इंदौर। वैसे ही रोहतक अपनी एग्जाम करवाता है, जम्मू और बोध गया जिपमेट करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे एग्जाम्स का पैटर्न अलग है। पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट सिलेबस नहीं बताया और एनालिसिस नहीं बताया है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपकी शुभ शुरुआत। तो देखिए, अगर हम आईपी मैट के सिलेबस के अंदर और जाते हैं तो हमको सबसे पहले तो सबको ही पता है यार, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सबसे बेसिक जो चीज है वो हर आईपीएम के अंदर आना चाहिए, चाहे वो इंदौर हो, रोहतक हो, जिपमैट हो या कोई अदर, जैसे नार्सिंग मुंजी की हो जाती है या सिम्बॉयसिस की हो जाती है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीज पर्टिकुलरली आने वाली है। तो अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें सर, ये एक तरीके से आपका पूरा मैथ्स ही है और कहीं ना कहीं जो इसके अंदर मैथ्स है वो बेसिक, दैट इज क्लास 9th और 10th, और प्लस थोड़ा बहुत एडवांस, दैट इज क्लास 11th एंड 12th। तो ये आपका मेनली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता है। अगर हम थोड़ा स्टार्ट करें तो सबसे पहली जो यूनिट आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी नंबर सिस्टम। यहाँ आप एचसीएफ, एलसीएम, इरैशनैलिटी, को प्राइम, प्राइम, कंपोजिट, डिवीजन, आपके रिमाइंडर्स, आपकी डिविजिबिलिटी वगैरह वगैरह नंबर सिस्टम के अंदर आप बात करते हैं। फिर आता है एवरेज परसेंटेजेस, बड़ा कॉमन टॉपिक जो अभी आपके सामने लेक्चर भी आ जाएगा परसेंटेजेस का। रूट्स, इंडाइसेस, सर्ड्स, बेसिक चीजें हैं ये भी। इंडाइसेस, सर्ड्स आपने बचपन में पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, डिवाइड में माइनस होती है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वेरी कॉमन टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक, दिस इज ऑफ अरिथमेटिक। फिर आप जब इसके अंदर जाते हो फिर प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन वेरी कॉमन टॉपिक ऑफ द आईपीएम। एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज, इसके अंदर आइडेंटिटीज आ जाती है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन एल्जेब्रा है क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो मिक्स ऑफ चीजों के अंदर आता है। जैसे उसके अंदर आपका एल्जेब्रा भी है, उसके अंदर आपका अरिथमेटिक भी है, उसके अंदर आपका नंबर्स भी है, ज्योमेट्री भी है और मॉडर्न मैथ्स भी है। तो कुछ इस तरीके से ये बटे हुए हैं अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर। तो जैसे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये मोरोवरली अरिथमेटिक को बिलोंग करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सिंपल इक्वेशंस, ये जो होते हैं ये कहीं ना कहीं एल्जेब्रा को बिलोंग करते हैं। तो फिर आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगेन अ वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अरिथमेटिक सेगमेंट। पार्टनरशिप इसी के अंदर कवर करते हैं, दोनों साथ में टॉपिक्स आते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशंस, अगेन अ टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक, वेरी इजी टॉपिक। हाँ, अब मिक्सचर एंड एलिगेशन कुछ लोग बोलते हैं सर बचपन में पढ़ा, बट मैं इसको पर्सनली 11th का थोड़ा बहुत काउंटेबल मान लेता हूं। TSG, दैट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आईपीएम, अरिथमेटिक के अंदर काउंट होता है। वर्क रिलेटेड, दैट इज TNW, टाइम एंड वर्क, एंड फिर पाइप्स एंड सिस्टम्स भी टाइम एंड वर्क के अंदर ही आ जाता है। देन देयर इज अ ज्योमेट्री सेगमेंट, थोड़ा कम पोर्शन है क्योंकि अरिथमेटिक और एल्जेब्रा को ज्यादा काउंटेबल चीजों के अंदर हम डालते हैं, ज्यादा उसमें से वेटेज आता है, बट ज्योमेट्री को छोड़ नहीं सकते। लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल, बीपीटी, एमपीटी, ऐसे तमाम चीजें, सर्कल्स के ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह वगैरह। देखो जैसे लिखा है पॉलीगॉन्स, सर्कल्स, मेंस्ट्रुएशन बेसिकली आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सारी चीजें आती है। पीएनसी, अब ये जो टॉपिक है ये प्रॉपरली 11th क्लास का है, तो ये मॉडर्न मैथ्स के अंदर आता है। प्रोबेबिलिटी भी मॉडर्न मैथ्स, एक या दो क्वेश्चन हर साल देखिएगा। डिटर्मिनेंट्स, अगेन इट्स अ 12th क्लास टॉपिक। वेक्टर्स, इट्स अ 12th क्लास टॉपिक। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अगेन अ 12th क्लास टॉपिक। तो जो लास्ट के 4-5 टॉपिक से मोर ओवर बिलोंग करते हैं एडवांस मैथ्स को, दैट इज 11th एंड 12th, जो बहुत कम बच्चों ने पढ़ा हुआ है क्योंकि बिलीविंग की इसमें वो भी लोग देख रहे हैं वीडियोस, जो एक वो है जो 11th-12th में मैथ्स डोमेन को बिलोंग करते हैं और एक वो है जो 11th-12th में मैथ्स डोमेन को बिलोंग नहीं करते। तो दिस इज द थिंग ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब अगर हम थोड़ा सा
एक एनालिसिस करें कि सर आईपीएम अगर इंदौर को देखें तो आईपीएम इंदौर के अंदर एमसीक्यू के अंदर एनालिसिस 2025 का क्या कहता है। ये मैंने पिछले साल इस साल का ही निकाल के देखा है। तो अगर हम एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करें तो हमको पता चलेगा कि डीआई दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके ऊपर एक सेट्स आते हैं। तो लगभग 5 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के अंदर इसको देखने को मिले। रिमाइंडर्स दैट इज नंबर सिस्टम, एक क्वेश्चन देखने को मिला। एसआईसीआई टाइम डिस्टेंस, ये 2 नंबर का है, दैट इज अरिथमेटिक, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं अरिथमेटिक। दिस इज जियोमेट्री, 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिला, वेरी गुड वेटेज नो डाउट। फंक्शंस इन ग्राफ्स 3 to 4, दिस इज ऑफ अलजेब्रा। लॉगरिथम अगेन इट्स ऑफ अलजेब्रा। Quadratic maximum minimum modulus again of algebra. Set theory you can count in the modern maths. APGP again algebra. PNC probability again modern maths. तो अगर देखें टोटल 30 क्वेश्चंस अगर एमसीक्यू के अंदर आए, क्योंकि आपको पता है 30 एमसीक्यू एंड जो 15 क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके एफए दैट इज राइटिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो इफ यू कैलकुलेट तो अलजेब्रा के मुझे दिख रहे हैं सर यहाँ पर 3 और 4, अलजेब्रा के यहाँ पर 1 दैट इज 5 एंड दैट इज 2 7 एंड देन अगेन 2 लगभग 9। तो वील सी 9 क्वेश्चंस हमको अलजेब्रा से देखने को मिले। द ज्योमेट्री काउंट इज ऑफ 6 8 नो डाउट। अरिथमेटिक इज ऑफ 2, नंबर सिस्टम इज ऑफ 1 एंड इफ यू काउंट ऑफ अ मॉडर्न मैथ्स गिव्स यू द 4। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है अलजेब्रा का वेटेज ज्यादा है, देन सेकंड पे हम ज्योमेट्री को रख पा रहे हैं, फिर मॉडर्न मैथ्स को रख पा रहे हैं। ये हर साल पैटर्न चेंज होता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे, दैट इज 15 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बोले, ये देखिए 15 क्वेश्चंस जो बेसिकली आते हैं। तो ग्रुपिंग के ऊपर एक तीन क्वेश्चंस आया, दैट इज डीआई सेट। अरिथमेटिक टीएनडब्ल्यू पे 1 आया, तो ये अरिथमेटिक हो गया सर, बहुत बढ़िया। लॉगरिथम पे अगेन पीछे भी देखा था, अभी भी देखा अलजेब्रा। लीनियर इक्वेशन अगेन अलजेब्रा। मैट्रिसेस मॉडर्न मैथ्स के अंदर काउंट करेंगे, पीएनसी मॉडर्न मैथ्स के अंदर काउंट करेंगे, नंबर्स अगेन एनएस के अंदर काउंट करेंगे, रिमाइंडर एनएस के अंदर काउंट करेंगे, जीपी अगेन मॉडर्न मैथ्स के अंदर अलजेब्रा के अंदर काउंट करेंगे आप इसको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन जियो के अंदर काउंट करेंगे एंड वेन डायग्राम अगेन आप मॉडर्न मैथ्स के अंदर काउंट करेंगे। तो अगेन यहाँ पर थोड़ा मुझे मॉडर्न मैथ्स का वेटेज ज्यादा दिख पा रहा है। इफ यू काउंट इज 1 2 3, तो 3 मॉडर्न मैथ्स के दिख पा रहे हैं, जियो के लगभग 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, अरिथमेटिक के आई कैन सी ओनली 1। तो अरिथमेटिक पे इस साल थोड़ा कम फोकस किया गया है, दैट्स फॉर श्योर। एंड देन जियो के अगेन 2, तो पीछे भी जियो के हमने 6-7 देखे थे, यहां पर भी 2 देखे, तो मेक्स इट अ टोटल ऑफ 9 और 10। तो यहां दिख पा रहा है कि सर इस साल जियोमेट्री पे थोड़ा फोकस, फिर उसके बाद अलजेब्रा पे फोकस, देन मॉडर्न मैथ्स पे फोकस, देन अरिथमेटिक पे फोकस। कुछ इस तरीके से बातचीत करी गई थी इस साल 2025 में आईपीएम इंदौर के द्वारा। सर इसके बाद अब आते हैं हम सेकेंड चीज के ऊपर, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, अ वेरी फैंटास्टिक सेगमेंट ऑफ आईपीएम। हाँ, अब इस सेगमेंट के अंदर कहीं ना कहीं एक चीज रहती है कि ये आईपीएम इंदौर नहीं पूछता है, इट इज ओनली आस्क्ड बाय द रोहतक एंड द जिपमेट एग्जाम। तो यहाँ पर एलआरडीआई के अंदर आप इन्फ्रेंस जजमेंट देखते हो, सीक्वेंसेस देखते हो, कोडिंग, अरेंजमेंट, क्यूब्स, डायमेंशंस, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, वेन डायग्राम, बाइनरी, साइलोगिज्म, स्टेटमेंट कंक्लूजन, असम्पशंस। इन शॉर्ट ये मोर ऑफ अ थोड़ा सेट थ्योरी के ऊपर है। जब आपको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा क्लियरिटी मिलेगा कि यार ये किस चीज के ऊपर है। ये जो शुरू के जो ये मिडिल के था ना, ये यहां से लगभग यहां तक, ये मोर ओवर भी फिर भी कैलकुलेटिव बेस्ड है। बाकी जो आखिरी के स्टेटमेंट, असम्पशन, प्रोबेबल, ये वगैरह वगैरह, ये फिर वो चीजें जो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल वे में आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे आ जाती है, मोर ओवर क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर बात आ जाती है। अब अगर लॉजिकल रीजनिंग में हम बात करें तो ये देखो आपको पता चलेगा, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अगर लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करें, साइलॉगिज्म 5 से 6 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 3, डायरेक्शन 3, क्रिटिकल। तो कहीं ना कहीं आप देखो एक बार, ये इनइक्वालिटीज, मिरर इमेज, सीटिंग अरेंजमेंट, क्यूब सेटिंग, कैलेंडर, क्लॉक, एनालॉजी, परसेंटेज, ये जो एलआर है ना लॉजिकल रीजनिंग, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। बट हाँ, ये वही है कि ये हर कोई नहीं पूछता है, दिस इज ओनली आस्क्ड बाय द रोहतक एंड द जिपमेट। इज अ कुछ पोर्शन, वेरी लिमिटेड पोर्शन इज बीइंग आस्क्ड बाय आईपीएम इंदौर इन द फॉर्म ऑफ सेट्स। वो एक सेट दे देंगे, दैन द पर्टिकुलर सेट इज टू बी सॉल्व, उसकी बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन होंगे। हमने ऊपर भी देखा था, इफ यू रिमेम्बर, ये देखो यहाँ लिखा था डीआई कैलकुलेशन नेट सेल्स, यहाँ देखो
यहाँ लिखा हुआ है एंड 5 क्वेश्चन देखो उसके ऊपर आए थे एंड देन अगेन एक LR का सेट यहाँ पे ग्रुपिंग का हुआ दिखा है, उसके ऊपर भी 3 क्वेश्चन आए थे. तो इन शॉर्ट IPM Indore would ask for a set, but whereas Rohtak and Jipment would go for a mix of the LR. They have a separate segment for the LR section, but for the IPM Indore, they would only categorize some particular sets, and that particular sets is to be solved, and on that particular set, 5 to 6 questions, and maybe 3 questions are to be there, and that they are has to be submitted. तो ये है कुछ कहीं ना कहीं आपका पूरा सिलेबस IPM का अंदर. मैंने इसमें वर्बल एबिलिटी को इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज आई एम मेनली टेकिंग ऑफ द QA एंड द LR सेक्शन. बाकी मोर ओवर अगर आपको VA सेक्शन के अंदर देखना है तो यू कैन कमेंट ऑन द पिन, आप कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट के अंदर आप लिख लीजिए वर्बल एबिलिटी या VA, देन आई श्योरली मेक अ वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर VA सेक्शन. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आने वाले कुछ साल में, साल तो नहीं बोलना चाहिए, आने वाले कुछ मंथ्स और कुछ डेज के अंदर यू विल सी फुल फ्लेजेड लेक्चर्स और फुल फ्लेजेड थिंग्स फ्रॉम माय साइड फॉर कॉन एंड LR. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना क्योंकि वही आपको नोटिफिकेशन देगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. राधे राधे.